तो जिन जिन ने राम का विरोध किया वो अपनी स्टेटस देख ले कहाँ हैं, पहले कहाँ थे आज कहाँ हैं। आगे भी राम विरोध जो जो करेंगे वो उनका स्टेटस डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए राम का विरोध नहीं करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बोले कथावाचक मुरारी बापू, कहा इस पावन अवसर में शामिल होना बड़ी बात। देखो, ऐसे मंगल अवसर पर शरीक होना ये भी नसीब होना चाहिए, अपने भाग्य की बात है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अनुष्ठान पर बैठे पंडित कल्कीराम बोले, पीएम मोदी का अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसलिए अनुष्ठान पर बैठ रहा हूं। माननीय, आप द्वारा 11 दिवसीय अनुष्ठान का जो संकल्प लिया गया है उसकी सिद्धि के लिए, आपके प्रयासों की सफलता के लिए मौन धारण कर की विशिष्ट उपासना का संकल्प लिया है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर इकबाल अंसारी का बयान, का अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा। अयोध्या नगरी है, ये धर्म की नगरी है। हम किसी धर्म का भेदभाव नहीं करते। हमारा मजहब साफ कहता है कि हर धर्मों का सम्मान करो। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब भी है, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा भी है। महंत राजू दास ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक साबित करने की कोशिश की। कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देकर भगवान राम को, राम जन्मभूमि को काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास किया। इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया और लगातार प्रयास किया कि सनातन को कैसे नीचा दिखाया जाए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, हनुमान मंदिर परिसर में की साफ सफाई। सफाई रखेंगे तो शायद स्वच्छता अभियान की उतनी ही कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन लोगों को डस्टबिन एक तरफ है लेकिन कूड़ा दूसरी तरफ फैला है। मुझे लगता है कि ये सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन किए, मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन करने के बाद राजनाथ सिंह ने की सफाई, स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में लगाया पोछा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा देश के कई हिस्सों से कार्यक्रम में शामिल होंगे लोग, राम भक्तों के लिए गर्व का क्षण होगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबा देवी मंदिर में किया दर्शन, स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में की सफाई। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है, वहां मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है। ऐसे समय देश भर के मंदिरों में सफाई होनी चाहिए। जो हमारे मुंबई की आराध्य देवी है, वहां जाकर हम लोगों ने सफाई की है। देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचे बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, पूजा से पहले मंदिर परिसर में साफ सफाई की। अवैध रेत खनन पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से भड़के बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, कहा फायदे वाली दोस्ती देखनी है तो आप और कांग्रेस में देखिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स देखनी है तो इनका उदाहरण देखिए। एक तरफ तो दिल्ली में सीट शेयरिंग की बातें कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, और पंजाब में कुश्ती कर रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा चंडीगढ़ मेयर का जीतेंगे चुनाव, साथ ही बोले INDIA गठबंधन को मिलेगी जीत। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन भाजपा का सामना करने जाना, चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन पर जवाब दिया है। 20 जनवरी को पूछताछ के लिए विभाग के अधिकारियों के सामने सवाल का सामना करेंगे। नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज, जल्द ब्रिटेन जा सकती है NIA की टीम, सूत्रों के हवाले से खबर। CBI और ED की टीम भी रहेगी मौजूद। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने की वॉल पेंटिंग, दीवार पर कमल को उकेरा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू किया वॉल पेंटिंग कार्यक्रम।
वॉल पेंटिंग कार्यक्रम में आए लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटों का लगाया नारा। अपना बूथ प्रबंधन जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की फरियाद, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। राजस्थान के बांसवाड़ा में निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कर्नाटक के राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 4 दोपहिया वाहन जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगे बढ़ते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। ग्रेटर नोएडा दादरी बाईपास के पास सड़क हादसा, आपस में टकराई कई गाड़ियां, हादसे में कई लोग हुए घायल। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से आपस में कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हुआ सड़क हादसा, आपस में टकराई कई गाड़ियां, हादसे में एक शख्स की मौत। बेंगलुरु के यलहंका में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के फगवाड़ा में बेअदबी के शक में हत्या, निहंग पर एक शख्स की हत्या का आरोप, आरोपी की तलाश में पंजाब पुलिस। बुलंदशहर के खुर्जा में पैसों के हिसाब किताब को लेकर हत्या हो गई। एक शख्स पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। साझेदारी के कैंटर को लेकर के दोनों व्यक्तियों में आपस में विवाद भी था। आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है, उससे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आगरा में मानवता हुई शर्मसार, लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रात भर शव को कुचलते रहे वाहन, फावड़े से खुरच कर इकट्ठा किए शव के टुकड़े। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह के दौरान अमेरिकी संगीतकार हर्बी हैनकॉक ने पियानो बजाकर लोगों का मनोरंजन किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस महिला बैंड ने की मार्चिंग प्रैक्टिस, जवानों का जोश आई। दिल्ली में कोहरे का कहर जारी है। बढ़ती धुंध की वजह से कई ट्रेनें लेट हो गई हैं, यात्री परेशान। राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर बरकरार, धुंध के चलते 30 उड़ानों में देरी हुई है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी कोहरे की चपेट में है राजधानी दिल्ली। धुंध के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी छाया घना कोहरा, तापमान में भी आई गिरावट, लोगों का ठंड से बुरा हाल। वाराणसी में ठंड का सितम जारी है, लोगों का हुआ बुरा हाल। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में 22 जनवरी तक शिक्षा संवाद अभियान जारी, विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाकर शिक्षक करेंगे संवाद। चिली के टालका में हादसे का शिकार हुआ विमान, घटना में पायलट की मौत, 4 लोग जख्मी। सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में मिला दुर्घटनाग्रस्त विमान, हाल ही में हुआ था क्रैश, मलबे का निरीक्षण करने में जुटे अधिकारी। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। उत्तर कोरिया ने दक्षिण के साथ संबंधों का प्रबंधन करने वाली कई एजेंसियों को रद्द किया। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी, दक्षिणी इजराइल पर गाजा से किया गया रॉकेट अटैक, हमले के बाद दक्षिण इजराइल में बजे सायरन। मेक्सिको में ट्रांसजेंडर्स की हत्या के बाद एलजीबीटीक्यू समुदाय ने किया हंगामा। साल की शुरुआत में 3 ट्रांसजेंडर्स की हत्या की गई थी। इराक के इरबिल शहर में हुआ हमला, कई इमारतों को क्षतिग्रस्त होने की खबर, ईरान की तरफ से किया गया हमला।